गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है। बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो भजन सिमरन करने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, अंदर का पर्दा नहीं खुलता और वह सत्संगी वर्षों से भजन बंदगी करते आ रहे हैं। तो ऐसे अभ्यासियों की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा ज़रूर सुनिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। संगत जी, यह बात एक सत्संगी की है। जब वह सत्संगी एक सत्संगकर्ता से अपने निजी अनुभव साझा करता है और कहता है कि मुझे बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शिश हो चुकी है और मैंने अभ्यास को पूरा समय दिया है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, मेरा अंदर का पर्दा नहीं खुला, मेरी बात नहीं बनी, तो कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतने अभ्यास के बाद भी मेरी कोई बात क्यों नहीं बनती, और मुझे अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगता है कि परमात्मा है भी या नहीं। तो उसकी यह बात सुनने के बाद वह सत्संगकर्ता कहते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि आप अपने गुरु का हुक्म निभा रहे हैं और मालिक के नाम को प्रकट करना इतना आसान नहीं है, यह एक कठिन काम है। इसीलिए मालिक जिन पर कृपा करता है वही उनसे जुड़ पाते हैं, वही उस मालिक के नाम को प्रकट कर पाते हैं, नहीं तो यह हर किसी के बस की बात नहीं है। और आप जी कहते हैं कि मालिक के नाम को प्रकट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो हमें निरंतर प्रयास करते जाना है और अपने गुरु के हुक्म को निभाते जाना है। और आप ऐसी बातें मन में क्यों लाते हैं कि मैं इतना अभ्यास करता हूँ, आप यहीं पर गलती कर रहे हैं, इसीलिए आपकी बात नहीं बन पाती। क्योंकि जब कोई सत्संगी भजन सिमरन पर बैठता है तो भजन सिमरन करने के बाद उसके मन में यह बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं खुद भजन कर रहा हूँ और मेरे कारण ही भजन सिमरन हो रहा है, और जो भी हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। यह बात अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और भजन करने के बाद हमने केवल एक बात ध्यान में रखनी है कि हमने जितना भी अभ्यास किया है उसको मालिक के चरणों में अर्पित कर देना है। जैसे हम बीज को धरती को अर्पण कर देते हैं और फिर धरती उस बीज का पालन पोषण करती है और उससे वृक्ष बनता है, तो ऐसे ही हमें भी अपने भजन बंदगी को मालिक के आगे अर्पण कर देना है और सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ देना है। अगर हमने इसे अपने हाथों में रखा तो हमारी बात नहीं बनेगी। हम जितनी भजन बंदगी करते हैं, जितना भी नाम जप करते हैं, उसको कुल मालिक के आगे अर्पण करना है, और ऐसा करने से हमारा मन निर्मल होता है। और वह सत्संगकर्ता जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी यह भी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आप जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठें तभी हमें ध्यान आ जाए। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर हमारा मन लगने लगेगा और अंदर से रस आना शुरू होगा, फिर ध्यान आना शुरू होगा। लेकिन हम में से कुछ सत्संगी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वह कहते हैं कि जब हम बैठें तभी हमारा ध्यान लग जाए और हमारा मन सिमरन में लग जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हम दिन के 24 घंटे दुनियादारी को दे देते हैं, दुनिया को दे देते हैं, तो हम यह बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम
1 घंटा ही बैठें और हमारा मन सिमरन में लग जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके लिए तो समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर बात बनती है। संगत जी, अगर कोई कहे कि मुझे फल पहले चाहिए और बीज को मैं बाद में बो दूंगा, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें बीज को धरती में डालना पड़ता है और फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उसे फल मिलते हैं। तो ऐसे ही रूहानियत का यह मार्ग है। जब हमें नाम की बख्शिश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वह सत्संगी उनकी बातों को समझ जाता है और अमल करता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी फिर उनसे मुलाकात होती है, और जब दोबारा उसकी मुलाकात उनसे होती है, जो कि कमाई वाले सत्संगकर्ता होते हैं, वह दौड़कर उनके पास आता है और कहता है कि मेरी तो बात बन गई, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से यह बात निकाल ही दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया और उसी से मेरी बात बनने लग गई। मेरा यह निजी अनुभव है। जब मैं अभ्यास में लीन था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उससे टकरा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अनूठा था और मैं यह देखकर घबरा भी गया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी यह बात सुनकर वह सत्संगकर्ता जी कहने लगे कि ऐसा अभ्यास के साथ होता है। जब वह भजन बंदगी पर बैठते हैं तो उनकी सूरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है तो उसकी सूरत ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसका नीचे से नाता टूट जाता है, और उस समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन्हें हजम नहीं कर पाते। अब जो तुम्हें अनुभव हुआ वह इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने अंदर से यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और तुमने अपने मालिक के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया और तुम्हारी बात बन गई। और इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे, उसके लिए भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अंदर नाम प्रकट हो जाता है तो उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब मालिक का नाम अभ्यासी के अंदर प्रकट होने लगता है तो उसके पूर्व कर्मों का सफाया होने लगता है। जब उसके कर्मों का सफाया होने लगता है तो अभ्यासी को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, जैसे कि वह भी कर्मों के साथ खत्म हो रहा है, जबकि उस समय हमारे कर्मों का सफाया हो रहा होता है। यह ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति का फिर से जन्म हो रहा होता है। एक जन्म तो वह जो हमें माता पिता से मिलता है, जो कि हमारी दया होती है, लेकिन एक जन्म वह है जो हमें मालिक की कृपा से हासिल होता है, जो कि आत्मा का नया जन्म है। जब हमारे कर्मों का पूरी तरह सफाया हो जाता है, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। तो आप कहते हैं कि तुम बड़े भाग्य हो, तो जहाँ तक पहुँच पाए हो, और यह केवल तुम्हारे प्रयासों के कारण ही हुआ है कि तुम्हें ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो तुम्हें मालिक का शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी नाम प्रकट हुआ और तुम्हारी बात बनने लग गई। तो संगत जी, आज की साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हमें भी नाम की बख्शिश हो गई है
और हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो जो अनुभव हमें इस मार्ग पर होते हैं हमें उन्हें हजम करना है। और जो गलती अक्सर सत्संगी करते हैं कि वह भजन सिमरन करने के बाद कहते हैं कि हमारी बात नहीं बनी, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वह केवल इसीलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का अहंकार है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और जब वह अहंकार अंदर से चला जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उस दिन हमारी बात बनने लगती है, हमारा सफ़र शुरू हो जाता है और हमें अंदरूनी अनुभव होने लगते हैं। साध संगत जी, अगली साखी में आपको पता चलेगा कि भगवान भाग्य को भी बदल सकते हैं। साध संगत जी, जितनी बार आप निर्णय बदलेंगे भाग्य भी उतनी बार करवट बदलेगा। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्णा दुर्योधन का पक्ष लेकर आए हैं, यह छलिया है, उनके लिए 5 गांव मांग रहे हैं और यह हमारे लिए सही नहीं रहेगा। दुर्योधन, जिसका नाम सुयोधन था, जो अपने कर्मों से दुर्योधन बना, दुर्योधन ने इस बात पर क्रोध जताया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, कृष्ण को बंदी बना लो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विशाल रूप दिखाया था और उसे उसकी मृत्यु के दर्शन करवाए थे। वह नहीं जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और इधर धृतराष्ट्र चिंता में आ गए कि अब होगा क्या। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया, उनसे पूछा कि अब क्या होगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और बोले, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, इसे राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता, यह तो निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध कीजिए। धृतराष्ट्र बोले ठीक है, फिर युद्ध करो, मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध से 2 ही लोग बाहर थे, एक संजय जो युद्ध क्षेत्र की सारी घटना सुना रहे थे और दूसरे विदुर जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। युद्ध शुरू हुआ तो कौरव सेना धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाने लगी। पहले ही 3 दिन में काफ़ी कौरवों का नाश हो गया। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलवाया और कहा कि यह सब क्या हो रहा है, तुमने कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन यह पांडव तो भारी पड़ रहे हैं। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और परिणाम यह है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, वह राजा बनेगा ही बनेगा। और इस महाभारत के भीषण युद्ध के 10 दिन बीत गए तो धृतराष्ट्र घबरा गए क्योंकि बहुत कौरव मारे जा चुके थे। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को फिर बुलवाया और पूछा कि यह क्या हो रहा है, परिणाम तो आ ही जाएगा, लेकिन यह हो क्या रहा है। तब ज्योतिषी ने कहा कि कोई है जो ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं बदल रहा है, कोई है वहाँ जो समय और ग्रह नक्षत्रों से परे है, कोई तो है वहाँ। तो विदुर ने कहा, श्री कृष्ण है वहाँ प्रभु हैं, वहाँ जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ सारे नक्षत्र, सारी दिशाएं उनके कहने पर चलती है। तो दोस्तों, कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखें। जब आपके जीवन रूपी रथ को कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी ही बड़ी हो, सामने वाले योद्धा कितने ही मजबूत हो, वह धराशाही होंगे ही होंगे। वह दुर्योधन जिसकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था, तो कुंडली बदलने में
क्षण भर नहीं लगा। अपने विश्वास को अपने कर्म पर और अपने प्रभु पर मजबूत रख, भाग्य को पलटने देर नहीं लगेगी। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। यदि हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो हम कहते हैं कि यह मेरे भाग्य में नहीं था। वही कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। पिछले जैसे कर्म होते हैं वैसा हमारे आज का भाग्य या प्रारब्ध बनता है। कर्म का घटित होना और कर्म के हिसाब से कर्म फल का आना यह प्रकृति का अटल नियम है। उसमें अन्य कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। खुद परमात्मा भी कर्म के खेल में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन मित्रों, भक्ति में वह ताकत है कि वह हमारा भाग्य बदल सकती है। भाग्य को लेकर दुनिया दो धड़ों में बटी है। एक जो भाग्य को मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति यदि यह चाहे कि सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वह कदापि संभव नहीं होता है। क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत होती है। बिना पुरुषार्थ के भजन भी नहीं मिल सकता है और बिना पुरुषार्थ के किसान खेती भी नहीं कर सकता है। विचारों से भाग्य को एक दिशा जरूर मिलती है, लेकिन दशा क्या रहने वाली है वह आपके कार्य ही निश्चित करते हैं। अगर आपके विचार बहुत नेक हैं तो आप अपने भाग्य और मेहनत से जमा धन अच्छे कार्यों में निर्वाह करेंगे, अन्यथा व्यसनों में व्यर्थ कर देंगे। तो आप अपने सोच से भाग्य और कर्म को एक दिशा तो दे सकते हैं, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपकी योग्यताओं का ही तो प्रतिफल है। अगर आपके भाग्य में व्यापारी बनना लिखा ही नहीं, इसका मतलब कदापि नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि आपके स्वभाव में सौदेबाजी नहीं लिखी है। आप व्यवहार आदि तो निभा सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस के लिए जो स्वभाव और भाव चाहिए वह आप में नहीं है। सिर्फ विचार मात्र से आप अपने सामने रखा भोजन भी नहीं चख सकते। जो विचार प्राकृतिक रूप से उठ रहे हों वह आपके भाग्य और कर्म को बदल देंगे, उन्हें दिशा भी प्रदान करेंगे। लेकिन दूसरों के दिखावे में कोई भी प्रयत्न व्यर्थ और नुकसानदायक ही होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं जो लगभग असंभव सा लग रहा है, आपको लोग हतोत्साहित करते हैं कि आप वह नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मन बना लेते हैं कि आपको वह करना ही करना है और आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं कि आपको वह करना है। लेकिन आपके मन में शंका के बीज उत्पन्न हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप वह कार्य कर लेंगे, लेकिन शंका के कारण आप बस सोचते ही रह जाते हैं। क्या आपके सकारात्मक विचारों से आपका भाग्य बदल जाएगा? आप 100% भी सकारात्मक सोचते रहेंगे तब भी नहीं, क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल विचारों से भाग्य नहीं बदलता। जब तक आप विचारों को प्रयास में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक आपके विचार केवल विचार ही रहेंगे और भाग्य बदलने के लिए विचारों के साथ साथ प्रयास की भी आवश्यकता पड़ती है। क्यों बैठे तुम निठल नहीं है? कोई काम धाम कर्म की महिमा को समझो। कर्म सुख की खान मुड़ बैठा चौखट प्रभु के मांगे है। दिन रात कर्म योगी बन कोई करता है,
पुरुषार्थ। कहा कृष्ण ने अर्जुन से, ध्येय तुम्हारा है कर्म, कर्म फल की इच्छा त्याग, अर्पित कर सब कर्म प्रभु को रख, हृदय में आस फलित होंगे कर्म तुम्हारे रख, खुद पर विश्वास आस का रही श्वास से धीरज रखना सीख, बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख, भले ही आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो पर आपके अच्छे कर्म है तो आप वह भी पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। काशी नगर के एक धनी सेठ थे जिनके कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए, वह रोज रामायण पढ़ते हैं। तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं, इसीलिए उनसे कहना कि वह भगवान से पूछे कि आपके संतान कब होगी। सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, वो सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं, इस कारण उनके साथ जन्मों तक संतान नहीं लिखी हुई है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और वह भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, जो मांगोगे वह मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी, मेरे संतान नहीं है। तो संत बोले, तू एक रोटी देगी तो तेरे एक संतान जरूर होगी। व्यापारी की पत्नी उसे 2 रोटी दे देती है। उससे प्रसन्न होकर संत यह कहकर चला जाता है कि जाओ, तुम्हारे 2 संतान होगी। 1 वर्ष बाद सेठ जी के 2 जुड़वा संतानें हो जाती है। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। व्यापारी के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वह व्यापारी से पूछते हैं कि यह बच्चे किसके हैं। व्यापारी बोलता है, गोस्वामी जी, यह बच्चे मेरे ही हैं। आपने तो झूठ बोल दिया कि भगवान ने कहा है मेरे संतान नहीं होगी, पर यह देखो गोस्वामी जी, मेरे 2 जुड़वा संतानें हुई है। गोस्वामी जी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंत मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा पटक दिया। आपने तो कहा कि व्यापारी के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गई। तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हुआ हूँ। पर अगर मेरे किसी संत भक्त ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारे संतान होगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी संतों की मर्यादा से बंधा हुआ हूँ। मैं पूर्ण संतों के वचनों को काट नहीं सकता, मुझे संत की बात रखनी पड़ती है। इसलिए अगर आप भी उसे कह देते कि जा, तेरी संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर वह सब कुछ देना पड़ता है जो उसके भाग्य में भी नहीं लिखा है। इस कहानी से तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर अगर आपके अच्छे कर्मों की वजह से किसी गुरु का आशीर्वाद
आप पर हो जाए या माता पिता की दुआएं आपने कमाई हो तो आपको वह भी मिल सकता है जो आपके किस्मत में नहीं। कर्म ही सत्य है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने को ही कहा था। संस्कृत के प्रकांड पंडित पाणिनि के हाथ में या भाग्य में विद्या रेखा नहीं थी, फिर भी अपने कर्म के बल पर भाग्य को बदलकर महान और प्रकांड पंडित बने। संस्कृत में ढेर सारी किताबें लिखी। जो कर्मवीर होते हैं वह कभी भाग्य की नहीं सोचते हैं, भाग्य खुद चलकर उनके पास आता है। एक कड़वी सच्चाई भी है, जब आदमी असफल हो जाता है तब भाग्य का रोना रोता है। आपका भाग्य आपको सफलता के लिए अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, उसके बाद उसको सफलता में परिवर्तित करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, जैसे कोई भी वस्तु हाथ से छोड़ने पर जमीन पर ही गिरेगी, यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। कुछ भी फेंको आसमान की तरफ वापस जमीन पर ही आ जाता है। इसी तरह हमारे शब्द हैं और शब्दों से विचार बनते हैं। बोले गए शब्द या विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं और वापस उसी जैसी समान आवृत्ति वाले विचार वापस आपके पास आते हैं। प्रकृति का एक नियम है कि जो भी आप उसे देते हैं वह कई गुना करके आपको वापस देती है। प्रकृति के नियम अटल हैं, हम उसे जो देते हैं वही वापस आता है। लौटकर आप प्रेम बांटते हैं तो प्रेम वापस लौट कर आएगा। आप धन का दान करते हैं तो प्रकृति आपको कई गुना धन वापस करती है। आप घृणा फैलाते हैं, बदले में आपको घृणा ही भी मिलेगी। आप जैसे विचार भेजते हैं वही आपको मिलेंगे। आप हमेशा समस्याओं पर बात करेंगे, प्रकृति आपको कई समस्याएं प्रस्तुत कर देगी। आप अपने विचार बदल कर देखिए, सकारात्मक विचार सोचिए, सकारात्मक बातें कीजिए। आप केवल अपने शब्दों को बदल कर देखिए, सारे नकारात्मक शब्द हटा दीजिए। ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होने दे, कई गुना सकारात्मक वापस आएगी। कुछ समय बाद ही आप परिवर्तन देखने लगेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलने लगेगी। आपको केवल विचार बदलने हैं, अपने कर्म करते रहना है, बाकी काम प्रकृति स्वयं कर देगी। आपके विचार ही आपके कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आप विचार बदल दीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। किसी भी काम को सही तरीके से किया गया हो तो भाग्य का भी साथ मिलता है और इंसान को सफलता भी मिलती है। किसी को सफलता नहीं मिलती है तो लोग भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमारे भाग्य में यह चीज़ नहीं थी इसीलिए नहीं मिली। यह कोई नहीं सोचना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं काम में कमी रह गई होगी। हजारों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां भाग्य की अधिक प्रबलता थी तो कहीं कर्म की थी। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों के पास बराबर की धन संपत्ति थी, दोनों का अलगाव हुआ और दोनों ने अपना अपना हिस्सा लिया। एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए, दूसरे को जेल जाने की नौबत आ गई। अब यहाँ क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हुआ? दोनों समान परिवेश के इंसान हैं, दोनों का भाग्य अच्छा था जब तक दोनों अलग नहीं हुए थे। बाद में अनिल अंबानी के कुछ गलत निर्णय ने उनकी सफलता खत्म कर दी। यहाँ भाग्य को दोष नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई यह कहे कि उनका भाग्य ही सही नहीं था तो हमें यह विश्लेषण जरूर करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके काम में कमी रह गई होगी, कुछ निर्णय गलत हुए होंगे। अच्छे कर्म किए तो भाग्य भी साथ है, गलती हुई तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। जेट एवरेज बंद हो गया और 22,000 आदमी एक साथ बेरोजगार हो गए। क्या सबका भाग्य एक साथ खराब हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंपनी की गलत नीतियों के कारण सबको परेशानी हुई, जबकि यही लोग
पहले अपने आप को खुशकिस्मत समझते होंगे कि कितनी अच्छी जगह काम कर रहे हैं। सही या गलत निर्णय ही हमारे कर्म को निर्धारित करते हैं और उसी के अनुसार भाग्य का भी वैसा ही रूप ले लेता है। किसी का गरीब घर में जन्म लेना उसका भाग्य हो सकता है, लेकिन अपने कर्मों से गरीबी दूर करके अपनी जिंदगी को सही बनाना उसकी मेहनत और लगन और उसके कर्म हैं। सही कर्म करने के लिए भी कुछ कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मेहनत, लगन, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिवार का सहयोग, सही समय पर सही निर्णय लेना, पैसे का सदुपयोग, अनुकूलन स्थिति बनाना। यह सारे कारक मिलकर ही अच्छे कर्म की राह तय करते हैं। कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या अपने कर्म से भाग्य का साथ पा सकते हैं। प्रयत्नहीन प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। फिर हम कुदरत का एक करिश्मा देखें तो ईश्वर ने हमारे हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां इसलिए दी है कि हम कर्म से अपने भाग्य को बदल सकें। यह मेरी राय है, आप इससे सहमत या असहमत कमेंट में बताएं। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं यह तो बाद में, पहले तुम्हें युद्ध को लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुर फूटे या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं, लेकिन किसान बीजों को जमीन पर बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर नरम रहें और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबत से लड़कर आगे बढ़े वह आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता, पांव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ कर आता है, हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पर हाथ फिरा रहता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान ही की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगी, उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंततः कभी किसी का ना ही अपमान करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर कर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो,
स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि यह खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बात, जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो नाना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नीयत से ईश्वर खुश हो जाते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया है कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वह जो इस बात को चरितार्थ करते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, यानी वह भाग्य के भरोसे नहीं जीते बल्कि यह सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे तो अपनी नियति को बदल पाएंगे। दूसरे वह लोग जो सोचते हैं कि नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता, यानी वह जो भाग्य पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। इन दोनों तरह की मानसिकता से मन में दो तरह के सवाल उठते हैं। पहला यह कि आखिर कौन सही है और दूसरा यह कि क्या नियति और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हिंदू धर्म के अधिकार वेदों की यह मान्यता है कि नियति और कर्म एक साथ चलते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं, लेकिन साथ में वह यह भी कहते हैं कि आपको सभी कर्मों का फल एक साथ एक ही जन्म में भुगतना नहीं पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का एक चक्र होता है जो कई जन्मों का चक्र लगता है। आपके पिछले जन्म का किया हुआ कर्म आपको नए जन्म की नियति में एक अहम भूमिका निभाता है और सही समय पर सही कर्म कर हम अपनी नियति के बारे में कुछ करने की स्थिति में होते हैं। सत्य कर्म, शुद्ध विचारों, प्रार्थना, मंत्र और ध्यान के माध्यम से हम वर्तमान जीवन में भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। अधिकतर सिद्धांत कर्म की प्रार्थना कर पर जोर देते हैं। कर्म और भाग्य में अन्योन्याश्रय संबंध है। आपके कर्म के अनुसार आपका भाग्य बदलता रहता है। आप अपने भाग्य को ना तो नियंत्रण में रख सकते हैं और ना ही यह सोच सकते हैं कि भाग्य में यही लिखा है तो यही होगा। यह सच है कि आपका भाग्य आपके कंट्रोल में नहीं है और ना ही आपके कर्मों का परिणाम है, लेकिन अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप बहुत हद तक अपनी नियति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। हम भाग्य को बदल नहीं सकते, यह सोचकर निष्क्रिय हो जाना गलत है, क्योंकि वह आप में नकारात्मक डाल रहा है और कर्म के प्रति उदासीन बना रहा है। उम्मीद की भावना मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी देन है जो आपको भविष्य को बदलने का हौसला देता है। यह हौसला आपको कर्म के लिए अग्रसर करता है और कर्म आपकी नियति को दिशा देते हैं। इसीलिए ना तो नियति पर भरोसा करके कर्म विहीन बने और ना ही कर्म करते हुए परिणाम के बारे में सोचकर परेशान हो। सोच समझकर कर्म का चुनाव करें। नियति तय करना आपके वश में नहीं है, लेकिन कर्म अच्छे करने हैं या बुरे यह चुनना आपके हाथ में है। अगर आप नियति में यकीन रखते हैं तो आपको अपने कर्मों के चुनाव पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल यही आपके भाग्य को पूर्व जीवन में और वर्तमान जीवन में बदलने की क्षमता रखते हैं। कर्म ही तो पाप और पुण्य तय करते हैं, जिसका हिसाब आपको हर जन्म में देना होता है, लेकिन यह हिसाब बेहद सरल है। आप जितना पुण्य करेंगे आपके पापों का भंडार खत्म होता जाएगा। पुराणों में इसे संचित कर्म कहा जाता है, जिसके अनुसार एक ही जीवन में सभी कर्मों का फल भुगतना असंभव है। संचित कर्म के इस भंडार से
पूरे एक जीवन के लिए मुट्ठी भर कर्म निकाल लिया जाता है और यह मुट्ठी भर कर्म आपके अगले जन्म का भाग्य बन जाता है। उस भाग्य का फल भोग लेने के बाद यह समाप्त हो जाता है और फिर आपके नए कर्म आपका भाग्य तय करने लगते हैं। यह तो है हमारे वेदों की मान्यताएं, लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है? एक नगर में एक बहुत कुशल कारीगर रहता था। उसका नाम सोम था। सोम लोग दूसरे कारीगरों की तुलना में बहुत मेहनत करता था। उसके द्वारा बनाए गए कपड़े दूसरे कारीगरों से बहुत अच्छे होते थे, किंतु उसे काम के मुताबिक पैसा नहीं मिलता था। उसे लगने लगा कि इस नगर में उसके कार्य के अनुरूप पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसे किसी दूसरे नगर चले जाना चाहिए। उसे कुछ लोगों ने समझाया कि धन मिलना ना मिलना तो भाग्य पर निर्भर है। अगर उसके भाग्य में धन नहीं है तो वह कहीं भी चला जाए, उसे धन नहीं मिल सकता। इसीलिए उसे इसी नगर में रहकर कार्य करना चाहिए। सोम को लगता है बिना परिश्रम के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाग्य की बातें तो वह लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। ऐसा सोचकर सोम एक बड़े नगर चला गया और वहाँ बहुत मेहनत से कार्य करने लगा। मेहनत के अनुसार पैसा भी मिलने लगा। सोम ने 2 वर्ष मेहनत करके 500 स्वर्ण मुद्राएं कमाई और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। जाते रास्ते में उसे रात हो गई और वह रास्ते में ही एक बड़े से पेड़ पर सो गया। सपने में वे सोम ने 2 पुरुषों को देखा। उनमें से एक दूसरे से कहता है, सोम के भाग्य में अधिक धन नहीं है, फिर तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? दूसरा बोला, परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने उसकी मेहनत के अनुरूप पैसा दिया है। उसके भाग्य का अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। सोम घबराकर उठ गया और अपनी पोटली टटोलने लगा। उसने देखा उसकी पोटली खाली है। यह देख वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, अब किस मुंह से घर जाऊंगा। वह फिर से उसी नगर में लौट आया और इस बार और अधिक परिश्रम करके 1 साल में ही 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली और उन्हें लेकर फिर घर के लिए निकल पड़ा। इस बार फिर वह उसी वृक्ष के नीचे उसे रात हो गई, किंतु इस बार वह नहीं रुका और आगे निकल गया। रास्ते में उसे फिर वही दोनों पुरुष दिखाई दिए। सोम छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। पहला बोला, तुम्हें पता है सोम के भाग्य में अधिक धन नहीं है। इस बार फिर से तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी है। दूसरा बोला, मैं तो परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल देता हूँ, अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही रहता है। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। सोम मालिक ने डर कर अपनी पोटली को टटोलना, पोटली में कुछ नहीं था। सोम को बहुत दुख हुआ। उसे लगा उसका जीवन व्यर्थ है, इस तरह मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है और वह आत्महत्या करने के लिए ऊंची पहाड़ी से कूदने लगता है। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और सोम से बोला, ठहरो सोम, तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है, इसलिए तुम्हारे धन को मैं चुरा लेता था। आत्महत्या करना पाप है, इसलिए आत्महत्या का ख्याल अपने मन से निकाल दो। सोम बोला, हे दिव्य पुरुष, अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? मुझे इस तरह खाली हाथ आया देखकर मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? दिव्य पुरुष ने सोम से कोई एक वरदान मांगने के लिए कहा। सोम बोला, मुझे वरदान में बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, सोम, तुम्हारे भाग्य में धन का भोग नहीं है, भोग रहे धन का क्या उपयोग? सोम को तो धन ही चाहिए था,
वह बोला, हे दिव्य पुरुष, इस संसार में जिसके पास धन है उसे सभी पूछते हैं और जिसके पास धन नहीं उसके पास ज्ञान और कला होने पर भी कोई नहीं पूछता। धनवान व्यक्ति अयोग्य होने पर भी संसार में यश और मान सम्मान पाता है, इसलिए मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, तुम नगर वापस लौट जाओ, वहां तुम्हें गुप्त धन और उपयुक्त धन नाम के दो व्यक्ति मिलेंगे। गुप्त धन के पास भोग रहे धन है और उपयुक्त धन के पास उपयोग में आने वाला धन है। तुम कुछ समय इन दोनों के साथ रहो, फिर मुझे बतलाना तुम्हें किसके जैसे धन चाहिए। सोम वापस नगर आ गया और गुप्त धन का पता करते करते उसके घर पहुंच गया। गुप्त धन ने सोम को घर से भगाने का प्रयास किया, किंतु वह तिरस्कृत होने के बाद भी गुप्त धन के घर में रुक गया। गुप्त धन ने रात्रि में थोड़ा बहुत खाना उसे भी दे दिया, जिसे खाकर वह सो गया। सुबह सोम ने देखा कि गुप्त धन बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसने एक दिन खाना नहीं खाया। सोम वहां से निकलकर उपयुक्त धन के घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुंच गया। घर में मेहमान आया देखकर उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया और रात को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। सुबह सोम को पता लगा कि उपयुक्त धन ने साहूकार से कुछ ऋण लिया था। उसी ऋण के पैसे से वह लोगों का भला करता है। जिस समय सोम जा रहा था तभी राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को उसके अच्छे कार्यों और समाज सेवा के लिए इनाम और पैसा दे गए, जिससे उसने साहूकार का ऋण उतार दिया। यह देखकर सोम को समझ आ गया, संचय रहित उपयुक्त धन ही अच्छा है, यह गुप्त धन की तरह कंजूस नहीं है। सोम ने दिव्य पुरुष से उपयुक्त धन जैसा बनने का वर मांग लिया। साध संगत जी, इस हमें शिक्षा मिलती है कि कर्म भाग्य का निर्माता है और धन श्रेष्ठ है जिसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो। जो हर दिन कोशिश करता है वह एक ना एक दिन मनचाही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना, गैरों पर मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। साथ संगत जी, यह थी हमारी आज की साखियाँ। ऐसी ही रूहानी सत्संग और साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। और अगर आप बाबा जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।